से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। Good morning students. Today we are starting RDBMS session number 3. जो आज का हमारा जो सेशन है वो है बेसिकली क्यूरी से रिगार्डिंग है. व्हाट इज़ द क्यूरी इन डेटाबेस. तो क्यूरीज का मीनिंग क्या होता है कि जैसे लाइक आपको कोई सिलेक्टेड रिकॉर्ड देखना है तो उससे रिगार्डिंग आप कोई भी एक क्यूरी बना सकते हैं जिसमें आप रिकॉर्ड को देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. ऑल दीज आर ऑप्शन यूज इन द क्यूरीज. तो क्यूरी इन डेटाबेस कैसे यूज़ करते हैं. जब भी आप क्यूरी यूज़ करते हैं तो बेसिकली वन द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सच एज MySQL इन द एबिलिटी टू फाइंड आंसर टू क्वेश्चन रिलेटेड टू द डेटा स्टोर इन डेटाबेस. मतलब क्यूरीज का मीनिंग क्या है कि जो भी डेटा स्टोर है अगर उसमें से कोई रिकॉर्ड आपको गेट करना है, कोई सिलेक्टेड रिकॉर्ड गेट करना है, देन वी कैन यूजिंग द क्यूरी. व्हेन यू गिव ए क्वेश्चन टू ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द क्वेश्चन इज कॉल्ड ए क्यूरी. जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली एक क्यूरी बोलेंगे. कमांड फॉर क्यूरिंग ए डेटा, क्या कमांड यूज करते हैं. वी हैव क्रिएट ए डेटाबेस एम्प्लॉय दैट कंटेन ए टेबल. मतलब हमने एक डेटाबेस बनाया था जिसके अंदर हमने एक टेबल बनाई थी EMP टैब, और उसके अंदर ये हमने 9 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं. अब इन्हीं रिकॉर्ड्स को बेसिकली आप देखना चाहते हैं अलग अलग तरीके से, तो हम बेसिकली किसका यूज़ करेंगे, क्यूरी का यूज़ करते हैं. तो क्यूरीज में सबसे पहले पॉइंट आता है सिलेक्ट कमांड. तो सिलेक्ट जैसे एक ऊपर जो सेशन गया हमारे पास उसमें हमने यूज़ किया था सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम. जब हम एस्ट्रिक लगाते हैं तो इट रिटर्न ऑल फील्ड्स, बट एस्ट्रिक की जगह जैसे अगर आपको कुछ सिलेक्टेड फील्ड के रिकॉर्ड देखने हैं देन यूजिंग सेलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं और कॉलम के नेम असाइन करते हैं. कॉलम 1 स्पेस कॉलम नेम 2 3, इस तरह से आप रिकॉर्ड को देख सकते हैं. और लास्ट में क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम और टेबल का नेम. मीन्स इसमें जो सिलेक्टेड कॉलम है उन रिकॉर्ड को आप यहाँ पे देख सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए ये आपने एक रन किया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP टैब, तो आपके पास कंप्लीट टेबल आपके पास रिटर्न हो जाएगी. बट अगर हमें कुछ सिलेक्टेड फील्ड देखने हैं जैसे कि EMP नम और नेम, तो क्या यूज करोगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एंड कॉमा करके क्या डाल दोगे, नेम फ्रॉम टेबल का नेम. जैसे ये कमांड है देखिए, सेलेक्ट करके फील्ड का नेम आ जाएगा फर्स्ट वन, कॉमा सेकंड फील्ड का नेम, फ्रॉम टेबल का नेम आ जाएगा. तो इस तरीके से हम जो सिलेक्टेड फील्ड है उनको आउटपुट के रूप में शो कर सकते हैं. तो एस्ट्रिक और कॉलम नेम के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया. एस्ट्रिक रिटर्न ऑल फील्ड्स एंड सिलेक्टेड फील्ड देखना है तो आप यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, अगर हम एक जैसे रिटर्न हुए कुछ रिकॉर्ड्स आ गए उसमें से एक कमांड है डिस्ट्रिक्ट कमांड. डिस्ट्रिक्ट कमांड का मीनिंग क्या होता है कि इट रिटर्न ओनली द यूनिक वैल्यूज. मतलब डुप्लीकेसी, जैसे मान लो कोई रिकॉर्ड बार बार रिपीट हो रहा है और आप उसको बार बार नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं कि एक सिंगल टाइम में रिकॉर्ड आए, देन यूजिंग द डिस्ट्रिक्ट कमांड का यूज करते हैं. तो कमांड विल बी यूज सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आगे फील्ड का नेम आ जाएगा, फ्रॉम टेबल का नेम, यानी वी यूज दैट वन कमांड सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट जेंडर फ्रॉम EMP टैब. तो ये कमांड है जिसके बेसिक्स पे हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ कौन से रिकॉर्ड आएंगे, कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड आपको शो नहीं होगा. इसमें कौन से फील्ड आ जाएंगे, सारे यूनिक रिकॉर्ड्स यूज होंगे. नाउ सेलेक्टिंग स्पेसिफिक रो यूजिंग वेयर क्लास. मतलब कोई रिकॉर्ड अगर एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना है देन वी यूज द वेयर क्लास. वेयर का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए हमें वो एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से अबोव है, तो कमांड विल बी यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर एंड देन सैलरी. अब यहाँ पे ऑपरेटर लगते हैं, ऑपरेटर अलग अलग होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, दीज आर द डिफरेंट ऑपरेटर जो आप यूज कर सकते हैं. जैसे इक्वल टू सिंबल है, इक्वल टू सिंबल में हमेशा एक चीज ध्यान रखने की, आपको एक बार में एक रिकॉर्ड दिखाई देगा, एक बार में एक ही फील्ड के रिकॉर्ड आप देख सकते हैं. जैसे कोई नाम देखना है तो सिलेक्ट वेयर करके आप कोई भी एक क्लास डाल सकते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर नेम इक्वल टू एंड देन, वो एक बार में एक रिकॉर्ड को दिखाएगा. अगर नॉट इक्वल टू डालते तो उस नाम को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड आपके पास रिटर्न हो जाते हैं. ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये जो 4 वैल्यूज हैं ये आप किस पे यूज कर सकते हैं, बेसिकली नंबर वैल्यूज के ऊपर यूज कर सकते हैं और डेट टाइम के ऊपर यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन कमांड है नॉट, एंड और. नॉट का मीनिंग अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू.
एंड में दो कंडीशन चेक करता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और में दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे कि एक कमांड यूज कर दी, अब यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट ईएमपी नंबर, नेम सैलरी फ्रॉम ईएमपी टैब वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। तो कौन सी रिकॉर्ड आ जाएंगे? जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, तो वो रिकॉर्ड आपके पास चेक कर सकते हैं आप इसके अंदर। समझ आया पॉइंट? तो इस तरीके से रिकॉर्ड आपके पास गेट हो जाते हैं। नाउ अब हमें वो रिकॉर्ड देखना चाहते हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है और जिनका जेंडर फीमेल है, मतलब एफ है। तो क्या कमांड यूज करोगे? सेलेक्ट, जो फील्ड देखने वो फ्रॉम टेबल का नेम वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000 एंड दोनों कंडीशन ट्रू है तो एंड जेंडर इक्वल टू एफ डाल दिया आपने, मतलब उसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और उसका जेंडर क्या होना चाहिए? एफ होना चाहिए। वो रिकॉर्ड आपके पास रिटर्न कर देगा। अब ऐसे जैसे कंडीशनल बेस्ड ऑन ए रेंज ऑफ वैल्यूज, ये कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे कुछ कमांड्स और हैं, जैसे लाइक बिटवीन कमांड है। बिटवीन जो कमांड है वो एंड के तरह से यूज होती है कि जैसे बिटवीन का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, वो रिकॉर्ड आपके पास रिटर्न कर देगा। जैसे लाइक एम्प्लॉय हु बोर्न बिटवीन 1/1/1980 से लेके 31/12/1990, मतलब वो रिकॉर्ड रिटर्न करने हैं। तो क्या कमांड डाल दोगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम वेयर डेट ऑफ बर्थ बिटवीन एंड दो कंडीशन डाल दोगे, बीच में क्या लगाओगे? एंड का यूज कर देंगे। तो इस तरीके से आप दो रिकॉर्ड्स के बीच में आप रिकॉर्ड रिटर्न कर सकते हैं। तो अब ये ऑपरेटर है। इसके अलावा जैसे वी कैन यूजिंग इन और नॉट इन। इनका मतलब अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड आपको रिटर्न करने हैं तो क्या लगाओगे? इन। जैसे कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम वेयर नेम इन में आप जो नाम डालना चाहते हो उस नेम के रिकॉर्ड आ जाएंगे। नॉट इन में उनको छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड आपको गेट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आप बेसिकली किस में यूज़ कर सकते हैं? इन और नॉट इन में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक परसेंट सिंबल यूज होता है। परसेंट सिंबल का मीनिंग क्या होता है कि जैसे लाइक ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे इसको। किसके साथ यूज करेंगे? लाइक का मतलब वो नाम उससे स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम वेयर नेम लाइक के साथ आर एस्ट्रिक डाल दिया तो वो सारे नाम रिटर्न करेगा जो आर से स्टार्ट होते हैं। मतलब जैसे कंटेन वर्ड होता है उसी तरह से ये लाइक कमांड यूज होती है कि जैसे ये नाम के बीच में एक कैरेक्टर होना चाहिए या ये कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, उससे रिगार्डिंग रिकॉर्ड आपको गेट हो जाएगा। जैसे लाइक यहाँ पे डाल दिया, देखो। अच्छा, परसेंट स्टार्टिंग में भी है और लास्ट में भी है। इसका मतलब वो नाम कहीं भी हो सकता है। HA जो नेम है बीच में स्टार्टिंग में कहीं से भी यूज हो सकता है, मतलब वो मैच होना चाहिए। इस ऑप्शन को लाइक जैसे एक्सेल में आप यूज करते हो तो कंटेन ऑप्शन की तरह से यूज करते हैं कि वो वर्ड उसमें होना चाहिए तो वो रिकॉर्ड आपको रिटर्न हो जाएगा, बाकी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन कमांड इज सॉर्टिंग कमांड है। सॉर्टिंग का मतलब रिकॉर्ड को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना होता है। तो इसमें जो क्लास यूज करेंगे दैट इज बेसिकली यूज इन द ऑर्डर बाय क्लास, मतलब जिस भी फील्ड के अकॉर्डिंगली आपको रिकॉर्ड असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने हैं तो क्या कमांड यूज करोगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम ऑर्डर बाय और ऑर्डर बाय डाल करके आप कोई भी फील्ड डाल सकते हैं। जैसे इसमें डेट ऑफ बर्थ गिवन है तो डेट ऑफ बर्थ डाल दो। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो लास्ट में क्या लगा दोगे? DESC और लगा देंगे तो रिकॉर्ड किस में आ जाएंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट जो रिकॉर्ड आते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको रिटर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट वन कमांड है बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन है कुछ लाइक सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। ये अगर आपको फंक्शन यूज करने हैं तो आप सेलेक्ट जो भी फंक्शन यूज करते हैं सम और ब्रैकेट में सैलरी। जैसे मान लो आपको सैलरी का टोटल करना है तो कैसे करोगे? सेलेक्ट सम, ब्रैकेट में क्या डाल दोगे? सैलरी और फ्रॉम टेबल का नेम। तो इस तरह से आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं लाइक सम है, एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट है। तो ये 5 फंक्शन इसमें इजीली यूज किए जा सकते हैं। काउंट फंक्शन क्या करता है? उन वैल्यूज को काउंट करेगा जिसमें नल वैल्यूज नहीं है। नल वैल्यूज होंगी तो उसको काउंट नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट वन कमांड है मॉडिफाई टेबल इन डेटा, कि टेबल के डेटा को आपको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है। मान लो किसी बच्चे का नाम अमित है और उसका नाम चेंज करके आपको अमित कुमार डालना है। समझ आया पॉइंट? तो क्या यूज करोगे? अपडेट कमांड का यूज करते हैं। अपडेट टेबल नेम सेट के साथ जिस भी फील्ड को आपको चेंज करना है उस फील्ड का नेम आएगा इक्वल टू एंड जो वैल्यू है। अगर आपको एक से ज्यादा फील्ड चेंज करने हैं तो बीच में एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं या बीच में कोमा लगा करके आप चेंज कर सकते हैं। लाइक जैसे देखिए अपडेट टेबल नेम सेट,
फील्ड नेम इक्वल टू वैल्यू डाल दो, कोमा करके सेकंड फील्ड नेम और वैल्यू डाल दीजिए। वेयर क्लास आप यूज कर देंगे तो एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप वेयर क्लास यूज नहीं करेंगे तो सारे रिकॉर्ड आपके पास क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। आगे समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है नेस्टेड क्यूरी। नेस्टेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी यूज करना। तो इसमें पहले जो आउटर क्यूरी है वो पार्ट रन होगा एंड देन यूजिंग द इनर क्यूरी। समझ पॉइंट? पहले बाहर की जो क्यूरी है वो रन होती है, उसका जो आउटपुट है वो सेकंड क्यूरी में आता है। जैसे कि देखिए एक टेबल है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी टैब। ईएमपी टैब के आपके रिकॉर्ड देखने, वेयर सैलरी, जिसकी सैलरी जो है दैट इज इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी डेट, मतलब मैक्सिमम सैलरी के रिकॉर्ड आपको गेट करने हैं। तो वो चीज़ें आप मतलब दो अलग अलग टेबल है, एक टेबल में आपके पास फील्ड हैं मतलब जो भी, और दूसरी टेबल में आपके पास भी सैलरी गिवन है। तो ईएमपी डेट के अंदर जिसकी मैक्सिमम सैलरी है वो रिकॉर्ड अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से इस तरीके से गेट कर सकते हैं। मान लो कोई स्कूल है, जैसे स्कूल का एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। जैसे कि एक स्कूल है, मान लीजिए उसमें एक टेबल है एडमिशन टेबल, जिसमें बच्चे का रोल नंबर, नेम, एड्रेस गिवन है। एक टेबल मार्क्स टेबल है जिसमें बच्चे का रोल नंबर है और उसके मार्क्स हैं। अब मान लीजिए जिस बच्चे के मार्क्स जो हैं वो सपोज हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो आप मैक्सिमम मार्क्स गेट करोगे, उस बच्चे का रोल नंबर गेट करना है। तो आप दूसरी टेबल से मार्क्स में से मैक्सिमम जिसके मार्क्स उसका रोल नंबर लोगे और उस रोल नंबर को बेसिकली आप किस में लगा दोगे, सेकंड क्यूरी में डाल देंगे। तो आप दोनों क्यूरी को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, जो आउटर क्यूरी का उसका आउटपुट इनर क्यूरी के आउटपुट के साथ मैच होता है, तो आपको रिकॉर्ड इसमें रिटर्न हो जाएगा। अब कुछ जैसे थ्योरेटिकल सेशन है, लाइक स्पेशल डेटाबेस टूल्स हैं जो बेसिकली बायोमेट्रिक्स में यूज होते हैं। जैसे कि लाइक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफायर सिस्टम है जो AFIS है, जो बेसिकली किसको लिए यूज होता है, फिंगरप्रिंट को स्कैन करने के लिए होते हैं, जो बेसिकली कब आया था, 1999 में यूज हुआ था और इसका यूज किया जाता है फिंगर स्कैनिंग के लिए। NGI है, नेक्स्ट जनरेशन आइडेंटिफिकेशन इज ए प्रोजेक्ट ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी जो FBI है वो इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करती है। इंडेंट ऑटोमेटिकली बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, HART द HART होमलैंड एडवांस रिकॉग्नाइज टेक्नोलॉजी द नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम दैट विल बी रिप्लेस द करंट IDENT को उसने चेंज करके, और नेक्स्ट इसमें जो बेसिकली बायोमेट्रिक्स ऑफ 500 मिलियन पीपल्स के बायोमेट्रिक्स हैं। EURDAC एंड यूरोपियन एंट्री सिस्टम है ये, कोडिक, NAFIS, ये थ्योरेटिकल सेशन है, तो आप इनको थोड़ा सा रीड करिए कि ये क्या चीज़ें हैं, और बेसिकली इनके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल करके देखना है कि हाउ टू यू सोल्व दैट प्रॉब्लम। जैसे आज का जो हमारा सेशन था इसमें हमने बहुत अच्छी सी कमांड्स यूज़ की हैं, लाइक सेलेक्ट कमांड है, सेलेक्ट को अलग अलग तरीके से यूज़ करना सीखा है कि सेलेक्ट के साथ कोई सिलेक्टेड फील्ड देखना है, इसके अलावा वेयर क्लास है, अपडेट करना है। तो ये कमांड आपको प्रैक्टिकली करके देखनी है, तो ये बहुत अच्छी कमांड्स हैं एंड देन यूज इन द दिस वन सेशन। तो दैट इज आवर सेशन नंबर 3।